हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 मैथ्स का टॉपिक जो हमारा है मैट्रिसेस, उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड आज एक क्लास रहेगी और कल ज्यादा एक क्लास कल और रहेगी, जिसमें हम केवल वर्ड प्रॉब्लम्स, मैट्रिक्स से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चन भी बनते हैं आप लोगों के ना, सीबीएसई वालों से बनते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन, तो उसको भी हम कवर करेंगे। राइट, हमसे हमें एक भी चीज नहीं छोड़नी है क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत मक्खन चैप्टर भी आप देखेंगे। मैट्रिसेस खत्म कर चुके हैं, बस उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया, कल एक एमसीक्यू पे हमने बात की थी कि भैया ये आपका मैट्रिसेस है, और यही एमसीक्यू वाला क्वेश्चन इन्होंने एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हल्के में नहीं लेना है। यही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो हम बुक्स में इग्नोर कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को उन्होंने क्या बना के भेज दिया था, एक क्वेश्चन ये बना के दिया। मैंने आपको बताया भी था कि आप होमवर्क में क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि होमवर्क में क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन, ठीक है। तो नहीं, ये नहीं। If A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is symmetric matrix। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन। अगर आप देखोगे, मैंने कल भी आपको चीज बताई थी, आप सेम वैसे कर लोगे, इजी है, कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सर हम अपने। इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, ये दूसरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। ये है, शो दैट मैट्रिक्स बी डैश बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आधे बच्चे क्वेश्चन देखेंगे और इसको क्या कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे कि क्वेश्चन नहीं होगा, बड़ा टफ क्वेश्चन, लैंग्वेज में फंस जाएंगे। बट ऐसा नहीं, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन मैथ्स में जो बोल रहा है वो कर लो, जो मैथ्स में क्वेश्चन बोल रहा है वो करते जाओ। जैसे कि यहाँ क्या बोल रहा है, शो दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। शो दैट करना है, यानी कि आपको इसको टू प्रूव करना है, तो सर टू प्रूव कर लेते हैं। क्या प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी आपका सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक क्या होता है, आपको पता है सिमेट्रिक की कंडीशन, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा तो सिमेट्रिक होता है। तो यानी कि ए ट्रांसपोज, यानी कि इसका ट्रांसपोज वापस आपका, ये कंडीशन वापस आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, स्क्यू सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन भी आपको पता है, ए ट्रांसपोज आपका नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये उसने बोला, ये बोला करना, ठीक है। अकॉर्डिंग, किस अकॉर्डिंग, कि ए आपका सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। तो ए आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। ये बोल रहा है सच दैट, ऐसा है कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, और ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर भी है। ये सब चीजें इसने यहाँ पे मैं बोल दी है। पेन थोड़ा हल्का काम कर रहा है, इसको थोड़ा तेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको प्रूव, आपको पहला पार्ट, तो हम इसको दो सेक्शन में बांट देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में, जो हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आप ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देखो, बी ट्रांसपोज ए बी का मैं ट्रांसपोज करूंगा। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे कोई रियल नंबर एंट्रीज तो मेरे पास है नहीं, कोई मैट्रिसेस तो दी नहीं, मैं वैल्यू पुट करूंगा, मैट्रिसेस ही गिवन नहीं है, तो मैं क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है, यहीं से शुरू करता हूँ। तो आप देख रहे हैं बी इसका, तो आपको ए बी ट्रांसपोज पता है, रिवर्सल लॉ लगता है, ठीक है। तो ए बी, जैसे आपको पता है ना, ए बी का ट्रांसपोज ओपन होता है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लगता है सर, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लगता है, तो इधर भी बी ट्रांसपोज। तो यानी कि सर ये ए बी है, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए बी का आपका ये हो गया, ठीक है। नाउ बी ट्रांसपोज ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ये भी ट्रांसपोज रहेगा। अब आपको पता है कि ए ट्रांसपोज मेरा ए ही है और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाता है। तो जरा ध्यान देखो, ये क्वेश्चन तो आपका मेरे ख्याल से खत्म भी हो गया है, शुरू होते साथ खत्म हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। हैंस, तो बिकॉज आप लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आता है तो देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक। ए क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो सर देयरफॉर मैं बोल सकता हूं बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। ये क्या है सर, आपका सिमेट्रिक, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए सेकंड पार्ट पे बात कर लेते हैं सर। सेकंड पार्ट है, आ गया ना सिमेट्रिक, इसी का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो ये कंडीशन हमने वापस यहां लिया है, तो सिमेट्रिक हो गया। चलिए इस पे बात करते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको भी रिवर्सल लॉ लगेगा इसमें, तो बी ट्रांसपोज
ठीक है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ऐसे ही रहेगा, ए उसने बोला है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा तो सबके लिए हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, बी ए बी, बी ए बी, यही कंडीशन यहाँ पे आ गई। तो वही कंडीशन ले ली इसने कि ए ट्रांसपोज, साफ लिख दोगे तो बिकॉज इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तो आप लिख देंगे देयरफॉर बी डैश ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज ऑल्सो एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई इसमें ऐसा नहीं था कि रॉकेट साइंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालो इफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है, इफ द मैट्रिक्स ए आपको यहाँ दे रखा है, ये सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू वाई। तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के देखो, इस तरह के क्वेश्चन है यार मैट्रिसेस में। अब बताओ तुम नहीं कर पाओगे क्या, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैट्रिसेस में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, इफ ए आपको ये दे रखा है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जी, ए ट्रांसपोज इसका उल्टा कर देंगे, 0 एक्स एक्स 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड। तो हमें कंडीशन दे रखी है कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें पता है बिकॉज वी नो दैट ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई है। तो देयरफॉर आप देखेंगे ए ट्रांसपोज 0 एक्स एक्स 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, और इसको कर लेंगे आप 0 एक्स एक्स 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 3x3 ऑर्डर चल रहा है, तो आइडेंटिटी भी 3x3 ऑर्डर की ही होगी। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आइए, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं। तो 0 आपको पता है, पहला कॉलम, पहला रो पहले कॉलम के साथ जाएगा, 0 इंटू 0 0 प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन है कि इसको मिटा के मेरे को आपको सॉल्व करके मैंने बता दिया, आपको सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ इसको लिख दूंगा, ये आ गया सर 2x स्क्वायर, ठीक है। इतना, क्योंकि थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा, है ना, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या, अब फर्स्ट रो आपके पास जाएगी, सेकंड कॉलम के पास, तो 0 इंटू 2y 0 हो जाएगा। फिर x इंटू वाई प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस का एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट के आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के पास जाएगी, z इंटू एक्स जेड एक्स हो गया माइनस जेड एक्स हो गया, और ये आपका हो गया, नहीं पहले तो 0 हो गया ना, पहला 0 इंटू जेड 0 हो गया, फिर माइनस का जेड एक्स हो गया, फिर प्लस का जेड एक्स, ये भी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये भी कैंसिल होके 0 ही आ जाएगा, पहला खत्म। अब आप देखें दूसरे पे आ जाएं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2y इंटू 0 0 होता है सर, 2y इंटू 0 0 होता है, तो सर 0 हो जाएगा। फिर y इंटू वाई वाई स्क्वायर होता है, फिर माइनस वाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ जा रही है, सॉरी अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ जा रही है, 2y इंटू 0 0 y इंटू एक्स वाई एक्स और माइनस वाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ जा रही है, 2 2 जा 4y स्क्वायर, ये थोड़ा यहाँ गलती हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 और 5 और 6 ये हो जाएगा 6y स्क्वायर, ठीक है, ये 6y स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप आगे आओगे, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ 2zy हो जाएगा सर, फिर माइनस का zy हो जाएगा सर, फिर माइनस का zy हो जाएगा फिर से, तो माइनस माइनस प्लस 2zy, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करोगे ना खुद से आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अब तो आप वैसे भी हम मैट्रिसेस के एंडिंग में, तो मल्टीप्लिकेशन करना कोई बड़ी बात नहीं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम z इंटू 0 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0, तो ये भी आ गया सर 0। नाउ थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये हो गया जेड वाई माइनस का जेड वाई और माइनस का जेड वाई, तो माइनस का 2zy, तो 2 और प्लस का 2zy, ये भी कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0। फिर आ जाओ आप
थर्ड रो थर्ड कॉलम में z इंटू जेड, जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, ये आएगा 3z स्क्वायर। और ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि इक्वल्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के। तो क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा है, दो मैट्रिसेस इक्वल है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैं 2x स्क्वायर को ले लेता हूँ, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है सर, तो x स्क्वायर हो जाएगा 1/2 और x यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/√2 और माइनस 1/√2। कोई दिक्कत किसी को, x की दो वैल्यू आ गई। फिर आप यहाँ देखेंगे 6y स्क्वायर आपका 1 के बराबर है सर, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6, तो y आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6। तो y की वैल्यू आ गई सर 1/√6 और माइनस 1/√6। फिर आ जाओ आप z पे, 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है 1/3, तो z आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3, तो z की वैल्यू आ गई सर 1/√3 और माइनस का 1/√3। कोई दिक्कत किसी को, इजी क्वेश्चन है, स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को आता है, ठीक है, बस हमारा काम है कि मुझे कराना है तो इसलिए बता। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास एक और आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं घबराना भाई, इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं घबराना आप लोगों को। क्यों नहीं घबराना सर, इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं घबराना, इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं घबराना क्योंकि तीन तो आपको क्या दिए मैट्रिसेस, तो ये मत सोचते कि कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। पहली मैट्रिसेस आपके पास 1 2 1, दूसरी मैट्रिसेस आपके पास 1 2 0 2 0 1 1 0 2, तो तीसरी को बाद में लेंगे। इन तीनों का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर ऑलरेडी गिवन है, x की वैल्यू बोली। तो जरा इसका ऑर्डर देखो, कितने रो है इसमें, 1 रो है और 3 कॉलम है सर, इसमें देखो 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और जो रिजल्ट मेरा आएगा वो 1/3 का आएगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं सर, पहले हमने क्या किया, इन दो को मल्टीप्लाई किया, तो जब इन दो को हम मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास यहाँ आया 1, पहली रो पहले कॉलम के पास जाएगी और आपको पता है रिजल्ट जो आपका आएगा 1/1 क्रॉस 3 का, यानी कि एक रो रहेगी और 3 कॉलम रहने वाले हैं। तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, ठीक है। फिर आ जाओ इसमें, ये हो जाएगा आपका 1 2 जा 2 प्लस 2 0 जा 0, ये भी हो जाएगा 0। फिर आ जाएगा थर्ड रो 1 0 जा 0 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा 4 5 6, ये आ गया आपका 6, ठीक है। चलो मैं फिर से लिख देता हूं, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये जो आपका ऑर्डर आया, आपको पता है इसमें एक रो और 3 कॉलम होनी थी, तो देयरफॉर जो इनका रिजल्ट हमारे पास आया वो आया आपका 6 2 और 4, ठीक है। कितना, 6 2 और 4। तो ये हमारा क्या आया, एक, अब इन दो को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 6 2 4 से ये आया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0 2 x के साथ, और मुझे पता है इन सब का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है। तो अगेन पहली रो पहले कॉलम के पास जाएगी। अच्छा, इसमें क्या आएगा, 1/1 का रिजल्ट आएगा, 6 0 जा 0 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4x, ये आएगा कि मैंने क्या बोला 1/1, एक ही नंबर बन के आएगा और ये 0 के बराबर है। तो 4 प्लस 4x आपका 0 के बराबर है सर, तो 4x बराबर आ गया -4, तो x बराबर आ गया -1। कोई दिक्कत इसमें, x की वैल्यू -1 आ गई, क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं, ठीक है। और क्या बचता है अपने पास, ठीक है, कुछ क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हमारे पास यहाँ बचते हैं। मैं जैसे कि आपको कहा ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वीडियो इसमें और आएंगी आपकी, अभी शॉर्ट वीडियो ही रहेगी, किसी कारणवश ये वीडियो आपकी शॉर्ट रहेगी, आपकी 1 या 2 वीडियोस और आने वाली है इसमें, और उसमें हम क्या कर देंगे, इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।